मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया कराची से। 2001 में फैसलाबाद शिफ्ट हुआ बिज़नेस के सिलसिले में। एक ट्रेडिशनल बिजनेस से आप एआई की तरफ हम आते हैं। ये बड़ा एक ना ख़तरनाक पहलू बनता जा रहा है। मेरा हमेशा से मानना ये रहता था कि हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने के बाद फिर हम उनको छोड़ देते हैं कि वो मार्केट में अपनी जगह बना। जो लोग इंटरमीडिएट एजुकेशन मास्टर्स करके हमें इनको किसी काम पे लगाना है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नौजवान हैं जो सीखने आते हैं अपनी पढ़ाई के, फिर 6 महीने साल लगाते हैं। साल के बाद फिर एक नई फ्रस्ट्रेशन के साथ हम उनको बाहर नहीं छोड़ सकते। अब आप देखेंगे कि वी कैन क्लेम कि दुनिया का बेहतरीन एआई का करिकुलम हम लोगों को पढ़ाएंगे। हमारी वेबसाइट है cyberabad.ai। 2014 में पहली मरतबा हमने सिलानी के प्लेटफॉर्म से जब एंट्री टेस्ट लिया, वो शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट उस वक्त था कि शायद एआई लोगों को रिप्लेस, इससे पहले कि वो लोगों को रिप्लेस करे पीपल हैज़ टू लर्न। अभी तक हम ये कहते थे अगर मोटरसाइकिल मैकेनिक है या गाड़ी मैकेनिक है, इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। बट दे नीड टू बी। लायंस क्लब के अभी जितने मेंबर्स हैं या जो बनेंगे या जो सीनियर्स हैं, उनको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें, वो जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं ना, वो हमें लगता है कि ये क्या करें, इससे हमें क्या फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो हसन साहब, वो होता ये है कि वो ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी में छोटा छोटा चेंज ला रहे हो। यूथ हमारी है, इस तरह के चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में आते हुए घबराते हैं, पता नहीं कौन लोग होंगे, कि हमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात करेंगे कि हमारा वो इनके साथ मैचअप लेवल ही नहीं है। हमारा ख्याल है कि जब हम इन लीडर्स के बच्चे इनके साथ बैठ के पढ़ेंगे, वहीं से फिर वेंचर्स बनेंगे, वहीं से को फाउंडर्स निकलेंगे, फाउंडर्स निकलेंगे। अब हम ये समझते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट सिर्फ वही है जो आगे स्पीचें करनी है या हमने जो है ना वो इलेक्शन लड़ने हैं, और दिस इज़ नॉट लीडर। हम देखते हैं कि नाइकी कहाँ है। भाई नाइकी ने शुरू कब किया था? अब शुरू तो करें। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर कैन बी स्पीड अप। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द माइक। आज मेरे साथ इस टाइम जो गेस्ट मौजूद हैं वो मेंटोर हैं मुख्तलिफ वेंटोर्स के, और इसी तरह एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मतलब आप कोई भी फील्ड करें देख लें, चाहे वो वेलफेयर का काम हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, मतलब हर फील्ड में ये आपको नज़र आएंगे। लायंस क्लब इंटरनेशनल से इनकी वाबस्तगी है। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और पास्ट एमसीसी हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 305N1 के। ही इज़ नन अदर देन लायन अजहर चौधरी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अजहर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपका शुक्रिया हसन, आपने इनवाइट किया और इट्स प्लेजर फॉर मी। थैंक यू। अच्छा अजहर भाई, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा थोड़ी सी आप अगर अपनी जर्नी बता दें हमें, और कि किस तरह से आपकी जर्नी रही, स्ट्रगल क्या रही, बिकॉज हमारी यूथ है, लाइन्स सारे आपको इस टाइम देख रहे हैं। थोड़ा सा पहले आप अपनी पर्सनल जर्नी बताएं, आपके बिज़नेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं, और फिर हम इंशाल्लाह लाइन्स की जर्नी के बारे में आपसे पूछते मेरी हैं। जर्नी स्टार्ट होती है कराची से। ठीक है। बाय बर्थ में कराची से, मेरी एजुकेशन कराची से, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया कराची से। 2001 में फैसलाबाद शिफ्ट हुआ बिज़नेस के सिलसिले में। पेरेंट्स मेरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, वो कराची शिफ्ट हुए हुए थे। तो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैं यहाँ आया और देन बिज़नेस स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है वो लायंस क्लब में थे मुल्तान में, आज़म चौधरी साहब, तो उनको लगता था कि शायद मैं कराची से आके यहाँ सेटल नहीं हो सकूँगा और मैं वापस भाग जाऊँगा। अच्छा। तो ही प्लेड द गेम। ठीक है। वो पहले दिन आए और मुझे उन्होंने पीडीजी सईद असलम साहब उस वक्त वीडीजी थे। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि नाउ यू विल बी द लाइन। अच्छा। मतलब उनके ऑफिस में मेरा जो लाइनिज़म ज्वाइन हुआ। तो ये दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ जर्नी इन फैसलाबाद। ज़बरदस्त। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रहा। और फिर जब लाइन्स में आए, क्योंकि एक पीडीजी के पास आए थे, वो भी एक बड़े विजनरी एक किस्म के हमारे पास जैसे गवर्नर सईद असलम साहब, उनसे काफ़ी लर्निंग मिली। और जब लर्निंग मिली तो फिर वहाँ से बस जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मैंने अलाइड लायंस क्लब ज्वाइन किया, फिर अलाइड से हमने क्राउन अपना एक क्लब बनाया। अच्छा। क्योंकि मेरा हमेशा से ही मानना है कि जब आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है एक पुराने क्लब में से नए क्लब निकलना। ज़बरदस्त। अगर नहीं निकलते तो फिर वो पुराना क्लब भी जो है ना डीमोटिवेट होता जाता है ग्रेजुअली, और नया खून हर वक्त आना चाहिए। और पुराने लोगों को नए लोगों के साथ मिलके नई यही लाइनिज़म इसी तरह बढ़ सकती है, इसी तरह बढ़ सकती है। तो जब हम स्टक हो जाते हैं एक ही क्लब में, जब बहुत सारे लोग पुराने हो जाते हैं, तो फिर वहाँ
नए आने वालों को लीडरशिप का मौका नहीं मिलता, उसकी प्रेजेंट की बारी पता नहीं कितने साल बाद आएगी, हालांकि उसमें पोटेंशियल पता नहीं हमसे कितना ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मानते हुए मैंने कहा कि नहीं यार, हमें जो है ना लीडरशिप डेवलपमेंट पे जाना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने क्राउन में आके भी 5 नए क्लब क्राउन से निकाले हमने, सीनियर लोगों के। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें से कुछ बहुत अच्छा चल रहे हैं और बड़े मोटिवेटेड हैं और दे आर गुड इनफ। तो ये सबूत है आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट का। अच्छा अज़हर भाई, किस तरह आपका वो सफ़र कैसा रहा जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस से आप एआई की तरफ हम आते हैं, टेक की तरफ आप अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, इन्वॉल्वमेंट के बारे में। टेक में इन्वॉल्वमेंट मेरी कराची से थी। मैंने अच्छा। पेट्रो में एक इदारा होता था कराची में, ठीक है। विच वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कंप्यूटर की कोई तालीम दी जाती थी। सही है। तो वहाँ पर मैंने पहले बायोमेडिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स में डिप्लोमा किया 1 ईयर का। फिर मैंने वहीं से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया 95 में। अच्छा। तो मेरी अटैचमेंट उस वक्त से थी somehow। लेकिन जब मैं फैमिली बिजनेस में आ गया, हमारा एक इंपोर्ट्स का बिजनेस था, हम स्वीडन के एक ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में। अब तो खैर बहुत सारे जर्मन और नेदरलैंड ब्रांड्स के भी हैं। तो लेकिन ये कि हम उस बिज़नेस को ही हम बढ़ा रहे थे, तो उसका टेक्नोलॉजी से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन मैंने फिर क्या किया कि अपने बिज़नेस में सॉफ्टवेयर बना के उस डिप्लोमा के बाद एक छोटा सा इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बनाया। डीबेस होती थी उस वक्त, अच्छा, फॉक्स प्रो और डीबेस, और उसके अंदर मैंने एक अपना ही सॉफ्टवेयर बनाया इन्वेंट्री कंट्रोल का। ठीक है। और वो दैट वाज अ जर्नी स्टार्टेड बाय बिजनेस में हमने स्टार्ट किया। फिर आगे चलते रहे और समहाउ मेरा इसके साथ अटैचमेंट टेक्नोलॉजी से हर वक्त था और किसी ना किसी हवाले से मैं इनसे इन टच रहता था चीज़ों से। फिर जब मैं फैसलाबाद आया तो फैसलाबाद में कोई 2013-14 के करीब में 12-13 से काम कर रहे थे हम। सिलानी के साथ काम करने का मौका मिला। सही है। उसमें यासीन साहब हमारे सिलानी के ट्रस्टी, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें जो है ना वो मुझे उन्होंने इनिशिएटिव दिया कि सिलानी ने कंप्यूटर का प्रोग्राम स्टार्ट करना है एंड यू हैव इंटरेस्ट इन जी दैट, बिल्कुल। तो आप इसकी जो लैब की डेवलपमेंट है उसमें हेल्प आउट करें और चीज़ों को देखें, इंटरव्यूज़ स्टाफ के लिए ये करें वो करें। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम कि हमने यहाँ लिया। और फिर जब 2014 में पहली मरतबा हमने सिलानी के प्लेटफॉर्म से जब एंट्री टेस्ट लिया, वो शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट उस वक्त था जब हमने हॉकी स्टेडियम में कोई 6000 लोगों का टेस्ट लिया और पूरा हॉकी स्टेडियम भरा हुआ था। और उससे पहले वो खैर जो हमारी टीम थी वो मानते भी नहीं थे कि इस तरह स्टेडियम में टेस्ट हो नहीं सकता, वो कह रहे थे। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी कि डिफरेंट काम करने की। मैंने बहरहाल उनको मोटिवेट किया, समझाया बुझाया, वो मान गए। तो अब अल्लाह का शुक्र है, आप अगर देखें सिलानी जितने भी टेस्ट लेता है स्टेडियम में लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। दैट वाज द स्टार्ट। ऐसे ही। और अच्छा। अल्लाह का शुक्र ये है कि ज़िया खान साहब जो कि उसके प्रोग्राम को हेड करते थे, कंप्यूटर प्रोग्राम को, वो हर टेस्ट में एक्नॉलेज करते हैं जब टेस्ट शुरू हो रहा होता है कि ये रास्ता में अज़हर भाई ने दिखाया। ये उनका भी बड़ापन है कि वो हमेशा इसको एक्नॉलेज करते हैं। बिल्कुल सही है। तो उनके साथ चलते चलते इस जर्नी को स्टार्ट किया। फिर ज़िया साहब ने PIAC प्रेजेंट इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट किया। सही सही। उसमें फैसलाबाद चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे। मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो सका, लेकिन जो भी हेल्प आउट हो सकती थी, जब वो आते थे उनसे इंटरेक्शन, कराची जाते उनसे इंटरेक्शन रहता था। फिर उन्हें आपने देखा होगा गवर्नर सिंध का प्रोग्राम शुरू किया, विच इज़ इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक रोल मॉडल बन गया। बिल्कुल। उसके पीछे भी ज़िया साहब थे। अच्छा। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहता था कि हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद फिर हम उनको छोड़ देते हैं कि वो मार्केट में अपनी जगह बनाएं। एक हद तक तो ये बात ठीक है कि हमारा काम अगर ट्रेनिंग करना है तो हम ट्रेनिंग करें और छोड़ दें। तो लेकिन मेरा हमेशा से ज़िया साहब से इंटरेक्शन रहता था और मैं उनको कहता था, सर ये बड़ा एक ना ख़तरनाक पहलू बनता जा रहा है। जो लोग इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशंस, मास्टर्स करके हम उनको ट्रेन करते हैं। हमने ऐप डेवलपमेंट से काम स्टार्ट किया था जब सिलानी में, ऐप डेवलपमेंट सिखाते थे, बेशक मैटर किया होता था उन्होंने। तो मैंने कहा इतना सक्सेसफुल हम काम करते हैं और सिखाते हैं लोगों को, और वी आर कैपेबल इनफ के उनको हमें पता है कि मार्केट में इस वक्त उनको कितना कैपेबल हम करके छोड़ते हैं। तो थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग भी हम सिखाते हैं, लेकिन हमें इनको किसी काम पे लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इनको काम पे ना लगाने पाए तो ये फ्रस्ट्रेटेड नौजवान हैं जो सीखने आते हैं अपनी पढ़ाई के बाद, बिल्कुल, फिर 6 महीने साल लगाते हैं। उस साल के बाद फिर एक नई फ्रस्ट्रेशन के साथ हम उनको बाहर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। ये मेरा उनके साथ हर वक्त इंटरेक्शन रहता है। वो सोचते थे, कहते थे यार अज़हर मैं तो इसमें, असल में ज़िया साहब का ये कि वो बेशक उनकी एज काफ़ी हम मतलब हम हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, मगर वो इतना अपडेट रहते हैं टेक्नोलॉजी से
मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो किस कदर पढ़ते हैं और क्या उनका पैशन है इसके बारे में। ज़बरदस्त तो फिर वो कहते थे कोई सॉर्ट आउट करो, कोई सॉर्ट आउट करो, तुम कोई चीज़ निकाले। ऑफर करो, हाँ कुछ जी। बताओ, तुम सॉफ्टवेयर हाउस बना लो, दोस्तों को बोलो सॉफ्टवेयर हाउस बना ले। अब नॉन टेक्निकल लोगों का सॉफ्टवेयर हाउस बनाना आपको पता ऐसे है ही कि बहुत मुश्किल। नामुमकिन है, हाँ क्योंकि जी, उनको ऐसे ही। टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और टेक्निकल नॉलेज जो है वो जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है वो कहते हैं हम बड़े टेक्निकल हैं, हम किसी इतना के साथ बाकी हम चीज़ें जो किसी के हैं साथ क्यों कमाएंगे, तो हम तो ऐसे ही इसको है। हम क्यों शेयर करें। ये एक बहुत बड़ा गैप मैं महसूस कर रहा था फैसलाबाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको लेके फिर मैंने पहले तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कराई हमने 2 साल जी, जी, पहले। बिल्कुल। उसका भी एजेंडा यही था कि कोलैबोरेशंस, मर्जर्स, ट्रस्ट करें एक दूसरे पे, मिल के बिल्कुल, काम करें। बिल्कुल। अगर अब ओवरऑल उसको लें तो इसका वही एजेंडा था। सही है। लेकिन उससे कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं बन पाया। उस वक्त हमने कोशिश भी की, कुछ हमारे सीनियर लीडर्स मियां जावेद साहब के बच्चे और हमारे ज़िया अलमदार साहब के बेटे और कुछ लोगों ने कोशिश की कि कोई छोटा सा कैपिटल वेंचर बनाया जाए, सही सही। जिससे फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। फिर फैसलाबाद चैम्बर में मुझे मौका मिला एज ए एग्जेक्टिव मेंबर आने का। हमारे लीडर मियां इदरीस साहब ने मुझे मौका दिया ज़बरदस्त। कि मैं आ सकूं। तो जब मैं आया तो फिर और डॉक्टर खुर्रम साहब, पहले आतिफ भाई प्रेसिडेंट आए, मैं उनके साथ काम करने का मौका मिला जब हमने कॉन्फ्रेंस कराई सारी, आतिफ भाई की लीडरशिप में कराई। अच्छा अच्छा। फिर जब डॉक्टर खुर्रम साहब आए तो ये एक विजन लेके आए कि आई नीड टू टर्न दिस टेबल ऑफ फैसलाबाद फ्रॉम टेक्सटाइल टू टेक। ज़बरदस्त। अब मैंने उस वक्त समझा कि यार अब मेरे आपके विजन मतलब का बंदा है। मेरे मतलब का बंदा आ गया है, तो अब मैं इससे अपनी चीज़ें शेयर करूँगा। खैर वो जर्नी क्योंकि 1 साल की होती है तो टू हाँ जी, हाँ फास्ट। जी। उनके और बड़े एजेंडे थे, उन्होंने Definitely। माशाल्लाह बहुत काम किया। अच्छा। और बेइंतहा उन्होंने डिप्लोमेट लेवल पे, फिर बिजनेस क्राइसिस इतने ज़्यादा थे जी, जी। कि वो बिजनेस क्राइसिस एंड पे बहुत ज़्यादा उसी में गवर्नमेंट के बंदा साथ इन्वॉल्व सारी थे। इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। हाँ जी। लेकिन वो इसको थोड़ा थोड़ा मेरे साथ टो करते रहे, ठीक है। मैं उनको शेयर करता रहा, वो थोड़ा थोड़ा जाते रहे। फिर मेरे साथ वो कराची गए, ज़िया साहब से बैठे, अच्छा, पूरी अच्छा, टीम से डिस्कशन सही हुई सही। कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इतनी देर में एआई इवॉल्व हो चुकी थी पाकिस्तान में। ठीक है। दुनिया में तो आ गई थी, पहले बिल्कुल से ऐसे हो ही रहा है, था, ऐसे ही बाकी है, भी चीज़ें चल रही थी। हाँ। लेकिन जब हम इवॉल्व होने का मतलब ये है कि जब ज़ुबान ज़द आम हो जाए चीज़। ऐसे ही है। तो जब ज़बान ज़द आम हो गई तो वो हमें एक एज मिल गया ठीक है। कि उस बिज़नेस कम्युनिटी को जिसको टेक्सटाइल के अलावा कुछ नहीं आता था, वो भी कहने लग गया कि यार एआई कुछ एआई है एआई। AI। हाँ। ठीक है ना, वो होने लगे। इसी दौरान हमने फिर क्या किया कि ज़िया साहब को बुलाया, उनसे डॉक्टर खुर्रम के साथ बैठे। हमने कहा सर दिस इज़ योर विजन, दिस नीड टू बी एब्सोल्युटली डन। मूव फॉरवर्ड। जी, जी। उनका एक प्रोग्राम बना के बताएं। वो मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया जिसमें वो ज़िया साहब ऑलरेडी एआई के लोगों को जो है ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करना था और फिर इसकी सॉफ्ट लॉन्च की, उसमें कोई 6-7-8 महीने का टाइम लग गया हमें। ठीक है। उस 7 महीने में कोई 4 मरतबा करिकुलम रिवाइज हुआ। सही। एआई इतनी फास्ट चीज़ें चेंज हो रही थी। और ज़िया साहब सिर्फ एक ही काम करते हैं, सारी रात सारा दिन पढ़ते हैं ज़बरदस्त। और वो अपने आप को अपडेट रखते हैं। वो करिकुलम चेंज होता गया। अब हम इसको इंशाल्लाह फुल लॉन्च करने जा रहे हैं इस कमिंग मंथ में। अब आप देखेंगे कि वी कैन क्लेम कि दुनिया का बेहतरीन एआई का करिकुलम हम लोगों को पढ़ाएंगे अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे। आप ज़बरदस्त। कहीं से भी किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भेज के हमारा करिकुलम ऑनलाइन रख दिया हमने। हमारी वेबसाइट है cyberabad.ai। ठीक है। उस पे जाके कोई भी स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकता है, वॉट एवर द सब्जेक्ट दे आर इन। कोशिश हमारी ये ग्रेजुएट के लास्ट ईयर से और ग्रेजुएट्स लोगों को लें। अच्छा। cyberabad.ai ठीक है। इस पे जाके अप्लाई करें सब लोग। और ये कोई तकरीबन 8 महीने का कोर्स, 7-8 महीने का कोर्स होगा। पाइथन और ये वो सारी चीज़ें हम इसको पढ़ाएंगे। इसमें एक हमारा इसके अंदर बहुत सख्ती जो हम करते हैं वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है हमारी। अच्छा। इस पे हम बहुत सख्त टेस्ट लेते हैं, क्योंकि जब आप एक अपने पूरे पैशन से किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगर आप उसका रिजल्ट ना मिले तो फिर आपको अफसोस होता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही तो कह रहे फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है आखिर में करीम थोड़ी सी निकले, मगर वो फिर पाकिस्तान को सर्व करे, हैं। ठीक। वो पाकिस्तान के काम आने के लिए हो। तो उस पर एक्सटेंसिव लेवल की हम टेस्टिंग लेते हैं। टेस्टिंग के बाद फिर जो है वो फिर आखिरी 4 महीने 8 महीने के बाद अगर कोई लोग चाहें तो उसमें हम स्पेशलाइज कोर्स कराएंगे। अच्छा। AI फॉर हेल्थ केयर, AI फॉर लॉ, AI फॉर टेक्सटाइल,
अच्छा, AI फॉर इंजीनियरिंग, मतलब इन एवरी जो क्योंकि अब AI ने आपको पता है हर एक की ज़िंदगी में आना क्या आ चुकी है, मतलब आपके मोबाइलों में आ गई है, आपकी घड़ियों में आ बिल्कुल गई है, बिल्कुल आपकी और बिल्कुल, हाँ चीज़ों जी, में, ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही बहुत है, बेसिक्स ही हैं। बिल्कुल। लेकिन इसने हर इसका जगह आना है। यूज़ बेसिकली कैसे आगे होगा? अब लोग डर रहे हैं कि शायद AI लोगों को रिप्लेस कर हाँ देगी। जी, यही एक इससे पहले कि वो लोगों को रिप्लेस करे, पीपल हैज़ टू लर्न हैज़ टू इवॉल्व एंड बिल्कुल। लर्न दैट। एक चीज़ आपको जो अभी इंटरनेशनल डाटा में भी चीज़ें आई हैं, आपको भी मिलती होंगी, देखते होंगे, पढ़ते होंगे, और हमारी यूथ आजकल बड़ी अपडेट माशाल्लाह रहती है। वो उनको उनके नॉलेज में होगा कि बाई जो इंटरनेशनल डाटा है उसके मुताबिक बाई 2030 एवरी स्किल्ड पर्सन हैज़ टू बी रीस्किल्ड बाई हिम और हर। ओह, अच्छा, ये मतलब इंटरनेशनल, अगर वो अपने आप को रीस्किल नहीं करेगा तो दे विल वॉश आउट। अभी तक हम ये कहते थे अगर मोटरसाइकिल मैकेनिक है या गाड़ी मैकेनिक है, इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? बिल्कुल सही बात, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। बट दे नीड टू बी, मतलब उनको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, दे नीड साथ टू बी रीस्किल्ड। रीस्किल्ड, सही है। तो इसी तरह गाड़ियों में आ जाए, आप देख आपके सामने गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, AI बेस्ड, ऑटोमेटेड और AI ये बेस्ड, हर चीज़ ने आना है। इससे पहले कि हम उसको जो है ना वो अपने आप को ना सीखें या evolve पीछे ना रह जाए और करें, वो हाँ हमें जी, रिप्लेस कर जाए, तो हम खुद हम ही उसको अपने आप टैकल को कर लें। टैकल कर लें। तो सही ये है, हमारा फैसलाबाद चैम्बर में इस प्रोजेक्ट को लाने का मतलब क्या था सही है, कि बिजनेस कम्युनिटी को अवेयरनेस हो कि भाई ये AI अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जब इसको फैसलाबाद चैम्बर में एक और इशू ये था कि जो यूथ हमारी है वो इस तरह के चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में आते हुए घबराते हैं, पता नहीं कौन लोग होंगे, बड़े बिलियनर जी, जी। मिलियनर होंगे, ऐसे- ये ये हमसे मिलेंगे बिल्कुल। नहीं मिलेंगे, बात करेंगे कि नहीं हमारा वो करेंगे, एक इनके साथ मैचअप कर लेवल ही पाएगा, नहीं है हाँ जी, हमारा। हाँ, यही बात तो है, उनके लिए दरवाजे खोलेंगे, लेट्स कम इन, बिल्कुल, आप हम हैं, हम आप हैं। ऐसे ही है, और फिर हम इसी दौरान इंशाल्लाह डिफरेंट सेशंस में जो बड़े हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, मियां अदरी साहब या जावेद साहब, मुसद्दक जुल्करनैन साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप आएँ, गाहे बगाए इनसे 20-25 मिनट की बात करें इन बच्चों से। ठीक है, वहीं से फिर हम सोच रहे हैं कि हमारा ख्याल है कि जब हम इन लीडर्स के बच्चे इनके साथ बैठ के पढ़ेंगे, वहीं से फिर वेंचर्स बनेंगे, वहीं से को फाउंडर्स निकलेंगे, फाउंडर्स निकलेंगे। तो उन बच्चों को जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के डेफिनेटली उनका ट्रस्ट बिल्ड एक पूरा होगा, प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश बिल्कुल की है। ज़बरदस्त, बस ये उसका बहुत ज़बरदस्त। हज़र भाई आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आपने सारी जो बताई है, मेरे ख्याल से आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है उसको बहुत मज़ा भी आएगा और काफ़ी कुछ सीखने का आगे भी आपसे मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हज़र भाई, ये तो आपने एक सारी अपनी जो जर्नी बताई और सारी एक आपने बताई कि किस तरह से AI के अंदर आप आए और आगे आपके क्या प्लान्स हैं सारा। अब हम थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि हाँ, लायंस क्लब इंटरनेशनल के हवाले से कि लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है क्या है, यूथ इसमें किस तरह से अपना पार्ट प्ले कर सकती है, बिज़नेस कम्युनिटी जो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व आपको इसमें नज़र आती है अक्रॉस द वर्ल्ड जब हम इसको देखते हैं, तो इस हवाले से हमारी ऑडियंस को बताएं और किस तरह से इसको ज्वाइन किया जा सकता है, क्या इसका प्रोसीजर है? देखिए, लायंस क्लब का जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मुझे दूसरे साल सेक्रेटरी बना दिया उन्होंने, ठीक है, पहले क्लब का। उस वक्त हमारे क्लब में सिर्फ 5-7 मेंबर थे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ और बड़ी ईमानदारी से कि आपको पता है सेक्रेटरी का काम क्या होता है, एजेंडा बनाना, फिर उसको एजेंडा चलाना। बिल्कुल, तो पहले दिन 5-7 लोगों में जब एजेंडा चलाना था ना, तो मैं एजेंडा नहीं चला सकता था, अच्छा, इतना घबराता था लोगों के सामने बात करने से। ये लायंस क्लब है जिसने आज यहाँ तक आपके पास बिल्कुल, ये हमें कहीं किसी को फील नहीं हो रहा जिस तरह आप माशाल्लाह बात ये कर लायंस रहे हैं। क्लब की ट्रेनिंग है। अच्छा, मैं लायंस क्लब के अभी जितने मेंबर्स हैं या जो बन रहेंगे या जो सीनियर्स हैं, उनको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी एक आदत थी, ये मियां अदरी साहब ने भी लोगों से शेयर की, उनकी भी मैंने आदत की, हमने उनको फॉलो किया। ठीक है, जब भी मैं किसी कन्वेंशन पे जाता था इंटरनेशनल या किसी मीटिंग में जाता था, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हो रहे होते हैं लीडरशिप के, ठीक है, डिफरेंट, कोई आधे घंटे का, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का। बिल्कुल, तो मेरी कोशिश होती थी कि वो 3 दिन 4 दिन के कन्वेंशन में अपना लीडरशिप कोर्स करूँ, घूमने का बाद में। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे दोस्त जाते हैं, वो घूमने पे लग जाते हैं, वो उन कोर्सेज़ में नहीं जाते। मेरी उन सब से इल्तिजा है कि जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें लायंस क्लब के हवाले से, तो वो जो छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं ना, वो हमें लगता है कि ये क्या करें, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो हसन साहब, वो होता ये है कि वो ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी में छोटा छोटा चेंज ला रहे होते हैं, अच्छा, जिसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसी तरह जब मेंटोर क्या होते हैं, बिल्कुल जब हम मेंटोर के साथ बैठते हैं तो क्या करता है, बिल्कुल,
वो सिर्फ दुनियादारी की चीज़ें आपको बता ही रहा होता है ना, अपना एक एक्सपीरियंस जो उसने शेयर कर रहा होता है। हाँ, बिल्कुल आपका माइंड और आपकी पर्सनैलिटी उसको कैच कर रही होती है, या फिर आप जब अकेले होते हैं उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। ये बिल्कुल शायद समटाइम जानबूझ के भी नहीं किया जा रहा होता, एक बैक ऑफ ऊपर माइंड से से हो रहा हाँ होता है। जी, तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में छोटा छोटा डिफरेंस लाती हैं, यही फिर जाके एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। लायंस क्लब में मैंने फिर मैं एक ये मैंने किया, दूसरा मैंने ये किया, जो ओहदा लिया उस पर एक बार लिया ठीक है, और उसको फिर पूरा किया ज़बरदस्त, और डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की, मेरी वजह से क्या डिफरेंस आ सकता है। बिल्कुल। वो आतिफ भाई एक बड़ा मशहूर आजकल वो कहते हैं कि सूफ़ी बरकत अली साहब कहते थे कि यार, उनका एक कॉल है, आतिफ भाई से सुना मैंने ज़्यादातर, जी जी, वो सूफ़ी बरकत अली साहब हाँ कहते हैं कि बंदे अगर तेरे आन नाल फ़र्क नहीं पिया ना, तेरे जान नाल भी नहीं नाल पिया। भी नहीं पहना। बहुत ज़बरदस्त तो वो हम कोशिश करते हैं कि अपना थोड़ा सा डिफरेंस करें। फिर 2012-13 में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गया और तमाम लीडरशिप के साथ फिर मुझे 2017-18 में ना सिर्फ हमने मियाँ साहब का इलेक्शन लड़ा एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर, बल्कि मैं काउंसिल चेयरमैन पाकिस्तान का ज़बरदस्त, कंट्री हेड बन गया। माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया, मियाँ साहब की उसमें बहुत मेहनत थी हमारे साथ, और भी पूरे फैसलाबाद के या पूरे पाकिस्तान के लाइन्स की, हाँ जी, बेइंतहा मेहनत थी। मैं अगर मियाँ साहब के कैंपेन चेयर शेख इब्राहिम साहब कराची लाहौर से, जी जी, खालिद जमील साहब लाहौर से, ज़फ़र इकबाल साहब, बहुत सारे लोग हैं, और तस्नीम जी, भाई हमारे कितने बहुत नाम हैं, हाँ बहुत जी। दोस्त हैं। इन्होंने बेइंतहा मेहनत की। और जब वो मियाँ साहब इलेक्ट हुए, लास वेगस पे कन्वेंशन था, वहीं पे इलेक्शन था, तो वो इलेक्ट हुए एज ए डायरेक्टर। मेरा वो कंप्लीशन हो रहा था काउंसिल चेयरमैन का, कंप्लीशन कन्वेंशन था। उस पे हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे नारेश अग्रवाल साहब। उन्हें लायंस क्लब का सबसे हाईएस्ट एक अवार्ड होता है, जो कि किसी भी वॉलंटियर को वो दिया जाता है, ज़्यादातर वो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स को देते हैं। तो आई वॉज द फर्स्ट काउंसिल चेयरमैन पाकिस्तान जिनको उन्होंने वो एम्बेसडर ऑफ गुडविल का अवार्ड मुझे वहाँ कन्वेंशन पे दिया गया। अच्छा, माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी। तो अभी भी फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसके बाद भी कि लीडरशिप डेवलपमेंट को मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बहुत कमी है, क्योंकि हमारी एजुकेशन का सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लोगों को डेवलपमेंट की जाए। अब हम ये समझते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट सिर्फ वही है जो आके स्पीचें करनी है, या हमने जो है ना वो इलेक्शन लड़ने हैं, और दिस इज़ नॉट लीडर। जो कम्युनिटी लीडरशिप है ना, वो आपको कम्युनिटी में जीने का रास्ता सिखाती है, जीने का ढंग सिखाती है, और कम्युनिटी को सर्व करना हम सिखाते हैं, एक जॉइंट। अब जब हम कहते हैं कि मिल के सर्व करो, तो बिल्कुल, उससे एक सेंस ऑफ टॉलरेंस भी बढ़ जाता है, एक दूसरे को टॉलरेट करना ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें जो बैक ऑफ माइंड में डेवलप हो रही होती हैं, और इंसान को पता नहीं होता कि ये मेरे अंदर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और बाय द टाइम जब उसको आगे रियलाइज़ होता है, बाज़ औक़ात ट्रेन निकल चुकी होती है, जी, बाज़ औक़ात वो उसको एंजॉय एंजॉय कर लो, सही है। तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि जो यूथ आपके साथ इंगेज है, और आप लोग हैं सारे, वो इसको ऐसा लेके चलें कि वो एंजॉय कर सकें, बजाय इसके कि वो समझें कि हमने ट्रेन बेस कर दी। बिल्कुल। तो ये टुडेज टाइम दे नीड टू बी मूव। और आपने ये बहुत अच्छा किया, ये बता दिया कि अमूमन यही समझा जाता है कि सिर्फ जैसे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है कि आप यहाँ पर आते हैं और सिर्फ वो तो एक पार्ट इसका है, लेकिन उसका जो मेजर पार्ट है वो आपकी फेलोशिप है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, ये बहुत प्राइमरी है, ये प्राइमरी चीज़ें हैं जो अमूमन इतनी हाईलाइट नहीं की जाती। ये तो प्राइमरी, ये होगी तो अच्छी सर्विस होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी, आप मिल के काम करना सीख जाएंगे, आप कम्युनिटी को लीड करना सीख जाएंगे छोटे पैमाने पे, तो फिर आप बुरे काम तो नहीं करेंगे ना, डेफिनेटली, फिर अच्छे काम करने, बिल्कुल फिर सर्विस शुरू हो जाएगी। तो इसका मकसद तो यही है एक्चुअली। सही है, ज़बरदस्त जी। अज़हर भाई, आपने ये थोड़ा सा लाइंस का जो सारा एक स्ट्रक्चर बताया, आप थोड़ा सा कुछ बताएं कि जो लायंस क्लब इंटरनेशनल में किस तरह से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी अगर किसी भी क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, और क्या क्योंकि ये भी एक परसेप्शन है हमारी ऑडियंस, जब हमने बताया कि लायंस क्लब से हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि परसेप्शन है कि जी ये तो सिर्फ एक एलीट क्लास कम्युनिटी के लिए बनाया गया क्या, या क्या इसमें जो मिडिल और लोअर मिडिल या मिडिल क्लास के लोग हैं या जो यंग लोग हैं वो भी क्या इसमें ऐड हो सकते हैं, और एक लियो क्लब है उसके बारे में थोड़ा सा भी बता दें सर। देखें, एक तो ये कि ये किसी क्लास को डिफाइन नहीं करता, ठीक है, डेफिनेटली मिडिल। देखें, कुछ लोग वर्कर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या वेलफेयर कर रहे होते हैं, और कुछ लोग मैनेजमेंट के बहुत अच्छे होते हैं। ये कम्बिनेशन है, ठीक है। अब जिस क्लब में अच्छा कम्बिनेशन बन जाए, बिल्कुल सही है, तो वो क्लब में बाई इनवाइट
वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्लब उनको इनवाइट करे या वो किसी दोस्त को कहें तो वो उनको इनवाइट कर लिया जाए। और मेरी ख्वाहिश होगी जितने भी क्लब्स हैं हमारे, जब वो किसी को इनवाइट करें, एक तो उसको टेंशन दें पूरी। ठीक है। अब वो बाज़ औक़ात होता है कि नया बंदा आता है, हम सारे अपनी गपशप में लगे होते हैं क्योंकि हम पुराने दोस्त होते हैं, वो अकेला इग्नोर हो जाता है। तो 1 2 3 बार आता है, कहता है दफ़ा मारो मेरा काम है। फिर उसको किसी ना किसी सर्विस प्रोजेक्ट पे ज़रूर विजिट कराएं। ठीक है। और जो करीब 3 लीडरशिप प्रोग्राम आ रहा हो उसको ज़रूर अटेंड करवाएं, फिर वो सारी ज़िंदगी नहीं जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है। हम इसी वजह से रुक गए, वरना हो सकता है हम भी निकल गए होते इसमें से। एक तो इसके अंदर ये, दूसरा जो आपने लियो प्रोग्राम का कहा, लियो प्रोग्राम जो है ना, वो मैं आपको बताऊं कि दैट इज़ द जेम ऑफ प्रोग्राम। अच्छा। वो लायंस क्लब का एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। उसको लियोज जितने भी हमारे 30 ईयर से नीचे के स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, यंग लोग जो है। हाँ, इसमें 2-3 स्टेजेस हैं, वो डिफरेंट, वो उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बेइंतहा लीडरशिप कोर्सेज हैं, बेइंतहा इसके अंदर ट्रेनिंग्स हैं, और इसमें सीखने का बहुत मौका है। और आजकल अगर आप देखें जितनी भी यूएस यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, जब उनमें स्कॉलरशिप किसी को अप्लाई करनी है तो उनको एक रिकग्नाइज्ड एक वो सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो लियो क्लब तो है ही इंटरनेशनल सर्टिफाइड। बिल्कुल। तो इसमें सर्विस प्रोजेक्ट इसके अंदर जो ग्रूमिंग होती है, इसके अंदर जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, इसके अंदर जो लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, अब MUN कराते हैं लोग। बिल्कुल करवाते हैं। अब MUN में फिर कुछ लोग तो निकल जाते हैं, ज़्यादातर रह जाते हैं। ऐसे ही है। लेकिन लियो क्लब में क्या होगा, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे सब इक्वल है। ज़बरदस्त। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे। तो इसमें ये नहीं होगा कि अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं है तो आप रह गए। बिल्कुल। आप अच्छे स्पीकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। हाँ जी। और आप कोई भी, मतलब इसमें सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको मिल रही है, सारी सर्टिफिकेशन मिलती हैं इसमें, और रिकग्नाइज्ड है। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और उनको बता दें कि मैं सोशल सेक्टर में मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, इट्स रिकग्नाइज्ड। अच्छा, मतलब ये इस तरह से लियोज जो हैं हमारे जितने भी यंग लोग हैं वो बेनिफिट हो सकते हैं। और ये अक्सर इस तरह, जिस तरह आपने बात बताई कि जो यंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको या तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए होता है या उनको कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन उनको सर्विस दिखानी होती है कहीं पर भी, अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या कहीं अप्लाई करना है उसके लिए। तो लियोज के वाले से जो इतनी ज़बरदस्त आपने बात बताई, क्योंकि उनको जब सर्विस उन्होंने कोई भी करनी है तो यहाँ से उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है मिल सकता है। अच्छा, लियोज भी किसी भी क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्लब के अंडर वो लियो होता है वो किस तरह से फॉर्मेट करना है और उसका वो डिपेंड करता है। वो क्लब नया क्लब भी बना सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं तो ये इनकरेज करूँगा जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जी जी, जो कॉलेज तक आप परसू कर रहे हैं, दे शुड हैव लियो क्लब। सही है। हर 2 साल बाद बच्चे पास आउट हो जाएंगे, यहाँ नया है, वो क्लब वहीं रहेगा आगे। जैसे कम्युनिटी क्लब बने होते हैं किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो होने चाहिए। ठीक है। इसी से लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, इसी से जो है वो फिर लियो से जब लाइन बनेंगे तो ग्रूम्ड लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कम्युनिटी को एक अच्छे जो समझें कि आप कम्युनिटी लीडर्स मिल सकेंगे। बिल्कुल। इसमें असल हम एज एन, क्योंकि मेरा जो क्लब है फैसलाबाद होप लायंस क्लब, हम लोग इसमें अभी हमने इनिशिएटिव लिया है और इसमें हम आपकी गाइडेंस भी चाहेंगे। हम एक एम्बेसडर प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, कि जो ये हमारे स्कूल्स हैं, बिगन हाउस, रूज, LGS, इस टाइप के जो भी ऐसे स्कूल्स हैं, इनमें एम्बेसडर्स हम कोशिश कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो एक हमारे साथ अटैच हो जाएंगे और वो अपने नीचे क्लब बनाएंगे पूरा, और वो हर स्कूल का इसी तरह से एक लियो क्लब होगा। और हमारे साथ इस टाइम सिटी स्कूल ऑन बोर्ड ऑलरेडी आ चुका है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी भी हम गाइडेंस चाहेंगे इंशाल्लाह इसमें लियो प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा, मैं थोड़ा सा लायंस क्लब से हट के यूथ के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल के हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं? आपको पता है कितने क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और तो आप यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से मोटिवेट रहें? क्या एक तो आपको नज़र आता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से निकले, और एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा अब तो मान गया कि आपको पासपोर्ट लेने जाए तो पासपोर्ट नहीं मिल रहा होता, कि जी एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या समझते हैं कि एक जो क्राइसिस जगह पे वहाँ पर फिर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी, जो अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं अगर क्राइसिस है, आप यूथ को क्या पैगाम देते हैं जो इतनी मायूस है कि इंटरनेट भी यहाँ पर नहीं मिल रहा सही, अब तो ये कंडीशन आ गई है, आप इस हवाले से कैसे क्या देखते हैं? प्रॉब्लम तो है, मतलब इससे हम कहें तो कबूतर वाली बात हो जाएगी। प्रॉब्लम है, सर्वाइवल की जंग है, हुक्मरानों को समझना चाहिए
बदकिस्मती ये है कि हमारे इस वक्त 2.5 करोड़ लोग स्कूल से बाहर हैं, जिनकी उम्र 9 से 16 साल है। अगले 10 साल में ये कम्युनिटी हमारी सीनियर लोगों का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसमें मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। उम्मीद स्कूल को मैं फॉलो कर रहा होता हूँ जब आप कर रहे होते हैं, वही एक उम्मीद है। तालीम एक वाहिद उम्मीद है। बिल्कुल सही है। अगर आपने पूरा निज़ाम सही करना है, सबसे पहले तालीम सही करना है। बिल्कुल सही। इसका तो कोई नहीं बदल। इसमें आप जैसे यंगस्टर्स जो भी हिस्सा डाल रहे हैं, हमें इसको वॉर फुटिंग पे करना होगा। ठीक है, वॉर फुटिंग। अगर किसी चीज़ की हमारे यहाँ जंगी बुनियाद पे ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये कर पाएँ तो तभी हम अगली नस्ल को चीज़। अब हम बात करते हैं यंग जो अभी मौजूद है। देखिए, एक तो मैं यूथ से ये कहूँगा कि ठीक है, बाहर जाना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जहाँ अच्छी हो दुनिया में जाना चाहिए, इसमें ना हमारा दीन मना करता है ना कोई मसला। लेकिन खुदारा किसी मुल्क में जाके इलीगल मत रहे। मैं आपको मतलब वो अल्फाज नहीं अदा करना चाहता कि जो इंसान की वो जिंदगी हो जाती है जब वो इलीगल। अच्छा, तो खुदारा किसी की बातों में आके ये मत करें, ये कश्तियों में जाके और इलीगल होके बिल्कुल ये काम ना करें। अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। AI के बाद हर जगह इम्प्लीमेंट हो गया है। 1 मिनट वो निकाल देते हैं कि आप किस मुल्क से हैं, आपको उठा के वापस भेज देते हैं। एक तो ये उनको मैसेज है कि प्लीज इसको यूं मत करिए और है पेसेंट ना हो। और तीसरी बात ये कि देखें, जहाँ बहुत मुश्किलात है ना, इस वक्त हमारे पास बहुत सारा गैप है ई-कॉमर्स का। सही। हमारी सारी यूथ को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, ई-कॉमर्स सीखनी चाहिए। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट। दूसरे को नहीं देखना चाहिए कि उसका ब्रांड वो हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये नहीं करना। आप सीखें शुरू से, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगाएं। जब आप सीख लेंगे तो फिर उसको करें, चाहे वो लोकल ई-कॉमर्स हो चाहे वो इंटरनेशनल ई-कॉमर्स हो। इस काम ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना है, अभी कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना है, बहुत पॉलिसी गवर्नमेंट की भी आ रही है, नई पॉलिसी। अच्छा, इसकी तरफ आए, ठीक है। जितना आ सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको ऑनलाइन बेचने की। लेकिन अजहर भाई, उसमें एक पॉइंट वही आ जाता है कि ई-कॉमर्स के ऊपर आप गवर्नमेंट भी तो जिस तरफ अगर यूथ आपके आना शुरू हो जाए, अब ई-कॉमर्स पे अगर हम बात कर रहे हैं, आज आपको पता चलता है कि जी जो एड्स हैं उन पे जो आपके टैक्स उन्होंने मेरे ख्याल से फिर काफी उसकी रेशो बढ़ा दी है। नहीं, लेकिन देखें, आप लोगों ने अभी असल में पॉलिसी, आप स्टेट बैंक की पॉलिसी को जरूर पढ़ें। ठीक है, और ई-कॉमर्स, ठीक है, लेटेस्ट आई है। उसके अंदर उन्होंने जो इंटरनेशनल पॉलिसी में दिया है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ई-कॉमर्स के थ्रू, उसमें बहुत लेवरेज दी है। अच्छा, इवन आगे चल के शायद मुझे सुनने में आ रहा है कि उसमें फ्रेट चार्जेस में भी लेवरेज देने वाले हैं। अच्छा, लेवरेज क्या दी है? अगर आपने 1 लाख लाइक आपने $10,000 की चीज बेची, $5,000 की चीज बेची है, तो आप उसमें से $3,000 वापस मंगा लें, $2,000 जो है अपने इंटरनेशनल अकाउंट में रख लें, वहीं से ऐड की पेमेंट्स करते हैं। अच्छा, सही है। मतलब कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस करा दिए हैं बहुत सारे, इसको ऐसे करें। तो ये पॉलिसी असल में हमारी यूथ क्या कर रही है, मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि पढ़ें, सही है, सीखें। स्टेट बैंक की पॉलिसी देखें, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ई-कॉमर्स पॉलिसी देखें, उनकी वेबसाइट पे पढ़िए। कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं पढ़े। हाँ जी, आजकल तो उठा के उसको पढ़ें, दोनों की ई-कॉमर्स पॉलिसियां पढ़ें। आप यकीन करेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे चीज़ों को कि नहीं यार, ये तो बड़ा प्रमोट किया जा रहा है इसको। और इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फैसलाबाद चैम्बर में ई-कॉमर्स इनेबलमेंट का प्रोग्राम भी लेके आ रहा हूँ। सही है, जिसमें हम इंशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर में ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, सबको, उनके ब्रांड्स डेवलप करना। हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, अपने ब्रांड्स ही बनाए। जी बिल्कुल, ठीक है, वो टाइम होता है। जी जी, कोई मसला नहीं है, वो टाइम था। तो उसमें हम ई-कॉमर्स लोगों को पॉलिसी भी सिखाएंगे कि पॉलिसी है क्या इस वक्त, इसमें एडवांसमेंट क्या आ रही है, और फिर ई-कॉमर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे चलना कैसे है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है। और मैं कह रहा था कि हमारे बड़ों ने बहुत सी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई, शायद अपने ब्रांड नहीं बनाए। ठीक है, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी इस चीज़ की कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम करें और जितनी लेबर है इसको इंगेज करें और चीज़ें करें। अब जो नए यंग लोग आए हैं उनको ये चाहिए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटियाँ अवेलेबल है, छोटी से लेकर बड़ी तक अवेलेबल है। बिल्कुल, अपने ब्रांड डेवलप करें। सही कह रहे हैं, और उनको भेजें। छोटे छोटे हम देखते हैं कि नाइकी कहाँ है भाई, नाइकी ने शुरू कब किया था, यही अब शुरू तो करें। शॉर्टकट के चक्कर में कुछ नहीं हो सकता। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर कैन बी स्पीड अप। आज से 10 साल पहले जो ब्रांड बनता था वो इसी तरह बनता था, दुकानें खुलती थी, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता था। आज आप एक स्मार्ट प्ले करें तो आप 10 दिन में खड़ा कर सकते हैं ब्रांड। सही है,
फास्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट नहीं कर सकते, प्रोसेस वही है। ठीक है। क्वालिटी प्रोवाइड करें, क्वालिटी देनी होगी आपको, और फिर आपको जो है ना अपनी चीज़ें बढ़ानी होंगी। तो इसको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इन सबसे कि इस वक्त पूरा फोकस अपना ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पे लगा दें। सही है। जो लोग लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छी बेच रहे हैं, आपको पता है इसकी क्वालिटी अच्छी है, एक्सपोर्ट नहीं करता, हाँ हाँ, अपने ब्रांड्स बनवा लें उनसे, सही सही सही। अपने नाम से ब्रांड बनवाएं और ई कॉमर्स सीख के इसको एक्सपोर्ट करें। बस दिस इज़ द ओनली वे राइट नाउ जिसमें आप कर सकते हैं। आप कहेंगे इंटरनेट का चैलेंजेस, वो थोड़े बहुत कभी कभी आते हैं, देखें वो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। आखिरकार मुल्क ने भी चलना है, सही बात है। आखिरकार गवर्नमेंट को भी कहीं से पैसे चाहिए। तो हमने इसको पूरी यूथ को हमने जो है ना वो एआई पे, कंप्यूटर इसके एआई पे Tech और पे। ई कॉमर्स पे, अच्छा, ई कॉमर्स दो ये भी आगे जाके कम्बिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी सही है। कम्बिनेशन हो जाएगा। जी, अभी जी। भी आप देखेंगे, अभी अगर भी बहुत अक्सर सारी ऐसे वीडियोस जगह पे- आपके पास आती होंगी कि आप कपड़ों की दुकान में खड़े हैं और वो तो वो शीशे के सामने आप कपड़े चेंज होते जा चेंज रहे हो रहे हैं। हैं। अब जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप आपने उस सेलेक्ट कर पर रहे हैं सिलेक्ट कर दिया और वो और वो चल के आ चेकआउट गया, खुद ही हो गया। हाँ, और वो चेकआउट भी हो गया और आपका साइज भी उसी ने ले अच्छा। लिया, कैमरे ने साइज भी ले लिया, मेजरमेंट्स पूरी उसने सारी खुद ही ले ली, फिटिंग जबरदस्त। देगा। अच्छा अजहर भाई, आपने ई कॉमर्स के हवाले से बात की कि किस तरह यूथ को इसकी तरफ अब आना चाहिए और आगे फ्यूचर जो है वो मर्ज होने जा रहा है एआई और ई कॉमर्स का, तो बहुत नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बस प्लेटफॉर्म्स एक दो बता दें। क्या ई कॉमर्स की जब हम बात करें तो एक तो लोग आते हैं, लोकल ई कॉमर्स भी कर रहे हैं काफ़ी लोग, क्या लोकल ई कॉमर्स भी करना चाहिए या स्टार्ट लोकल से करें छोटे से और फिर उसको एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं? क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। एक पर्सपेक्टिव है, ये आप बता सकते हैं। और दूसरा ये कि प्लेटफॉर्म्स कौन से आप समझते हैं बेहतर हैं, ये थोड़ा बताएं तो किसको हम करें। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक। लोकल भी करना चाहिए, लोकल बहुत बूम होना है अभी इसमें, सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा, boom। सही है, और लोकल ब्रांड्स की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी इंपोर्ट्स रुक सके, बिल्कुल। लेकिन क्वालिटी पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, शॉर्टकट पे काम ना करें। सही है, नंबर 1, ठीक है, थोड़ा बेचें, क्वालिटी बेचें क्वालिटी बेचें, ताकि ब्रांड इस्टेब्लिश हो। बिल्कुल, वंस ब्रांड इस्टेब्लिश फिर ही कमाई होगी। फिर ही कमाई, बिल्कुल ठीक है, नाइकी की शर्ट उसी फैक्ट्री से बन रही है जहाँ से आप भी बनवा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप उतने की बेच नहीं सकते। यही बात है। उसकी वजह क्या है? उसने क्वालिटी बेच के अपना इमेज क्रिएट किया। आपको इमेज क्रिएट करना है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो मेरा एक और एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से काम करना आता है। ठीक है, अमेज़ोन पे, टीमू पे, जी जी, अली बाबा पे, अली एक्सपेक्स पे, इस पे शॉपी पे, सबको काम करना आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको काम करना आता है, उनके पास पैसे नहीं है। पैसे वालों को उनके साथ जॉइंट वेंचर मर्ज करें, सही है, उनको प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं हमारा स्किल है, बिल्कुल, कमाई सही तो हमने है, करनी हाँ है। जी, जिसके पास पैसे हैं कहता है पैसे तो हाँ, मेरे मेरे हैं, हैं, कमाई ये मेरे पैसे से करेगा। सही कह रहे हैं, यार विन विन सिचुएशन दोनों बनाओ, के लिए विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन आपस में बनाओ, सही है, ये बनानी पड़ेंगी तभी चलेंगे। और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, फैसलाबाद चैम्बर आएँ, सही है, इस कोर्स को अच्छा ज्वाइन करें। ज्वाइन करें, अगर उनको थोड़ी बहुत स्किल है मज़ीद डेवलप करें, अपनी पॉलिसीज़ पे अपडेट लें अपने आप को, और वो वहाँ से उनको इंशाल्लाह ताला चीज़ें मिलेंगी, ज़बरदस्त। दे कैन मूव ऑन। ज़बरदस्त जी अजहर भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने जो इतना डिटेल्ड हमारी यंग ऑडियंस को जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उम्मीद है इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थोड़ा सा जाते जाते एक एंडिंग नोट, एक एंडिंग को यूथ के लिए कोई मैसेज एक छोटा सा दे दें ताकि हम इसको वाइंड अप करें। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को ना सुने। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है। हर वक्त की मोटिवेशन भी डीमोटिवेशन है, सही है, इनको बहुत ज़्यादा ना सुने, ठीक है, काम पे ध्यान दें, ठीक है, और काम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल बस इस पे फोकस करें। मोटिवेशन स्पीकर 2 साल में एक बार काफ़ी है, सही है, इससे ज़्यादा सुनेंगे डीमोटिवेशन शुरू हो जाएगी। सही है, मतलब वो एक स्कैटर्ड ना हो जाए एक जगह पे। लेकिन बैलून है ना, आप रोज़ उसमें हवा भरेंगे तो खत्म ही हो जाएगा ना, फट जाएगा, फट जाएगा, नरम होता रहेगा, ऐसे ही है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही है, तो वो ये बच्चे जो यूथ होती है बैलून होती है, इसको आप एक बार फैला सकते हैं, 2 बार, तीसरी बार वो आपके ऊपर ही फट जाती है। ऐसे ही है। तो उसको वो, इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर। जी, ये थे लायन अजहर चौधरी, और इसी तरह का बहुत ज़बरदस्त कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्लीज़ क्लिक कर दें ताकि जो हमारा एक न्यू जर्नी है इसमें आप लोगों की सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए ताकि हम और इस तरह के अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिखा सकें। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।